अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप तक साइंस सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर यानी पैटर्न कैसा होगा आपके आने वाले साइंस पेपर का, वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप इस पेपर को एंड तक देखें। और सबसे पहले हम अलग अलग सेक्शंस आपको दिखाएंगे, अलग अलग सेक्शंस में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, MCQ किस तरह के होंगे, या शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होंगे, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये आपको बताएंगे ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन रहेगी आपका आने वाला पेपर कैसा होगा। और सबसे पहली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि साइंस का पेपर कॉन्सेप्चुअल ऑलमोस्ट रहता है। इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप एक एक टॉपिक को कवर करें। हम अपलोड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैनल पे इंशाल्लाह वेरी सून। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना, उनका कॉन्सेप्ट रखना, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट, ताकि आने वाले एग्जाम में, आने वाले पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले आप देखिए आपका पैटर्न कैसा रहने वाला है। आपके पैटर्न में किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी आपका पैटर्न किस किस सेक्शन पे बेस्ड होगा। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके 80 मार्क्स होंगे एज यूजुअल। साइंस का पेपर होता है। सेक्शन ए में आप देखिए कि सेक्शन ए में क्या लिखा है, नोट लिखा है। पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये वेरी शॉर्ट हो सकते हैं या वेरी वेरी शॉर्ट हो सकते हैं। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें ऑप्शन दिए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई ऑप्शन, वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या वन वर्ड हो सकते हैं। तो ये था सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम बाद में देखेंगे इसमें क्या क्या होने वाला है। और सेक्शन बी में जाते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देखा है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15। फिर यहाँ पर इसने कुछ क्वेश्चन डाले हैं। क्वेश्चन नोट यहाँ पर और एक नोट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18 टू स्टेटमेंट्स assertion A and reason are given. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D as given below. यानी यहाँ पर आपको assertion and reasoning का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसका कोड में सिलेक्ट करना होगा ABCD वाला। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ये असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत टिपिकल होते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट होना मैंडेटरी है और एक स्टूडेंट के लिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 यानी 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या लिखा है, नोट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 19 टू 28 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 वो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो थे वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब ये वाला क्या है, ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें भी ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट लिख पाते हो, ईजिली आप लिख पाओगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 टू 28। अब देखिए सेक्शन सी में क्या होता है। सेक्शन सी में एक अच्छी चीज़ होती है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 29 टू 37 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप। लेकिन अमूमन शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपके पास ऑप्शन नहीं हुआ करता है। लेकिन यहाँ आपके साइंस पेपर में एक आपका बेनिफिट है, इसमें आपको और पार्ट मिलता है। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका उन्होंने और पार्ट दिया है। ये देखिए इसका और पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में भी और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 में भी और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में भी और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में भी और पार्ट है। मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके लिए, उनमें आपके पास और पार्ट अवेलेबल होगा आपके पेपर में। इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। जैसे आपको मालूम ही होगा, आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, इनमें से आपको कोई एक करना होगा, जैसे आपकी मर्जी। और जिस टॉपिक पर आपका होल्ड होता है, तो उसी टॉपिक को आप चुन सकते हो और वही क्वेश्चन कर सकते हो। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 तक आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 37 तक क्या होगी, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको रिमेंबर कि आपको ज़्यादा लॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेल लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके आपके ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चंस का भी ख्याल रखना है, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए सेक्शन डी में क्या होने वाला है। सेक्शन डी एक आप देखिए, सेक्शन डी में ये बात है, यहाँ पर लिखिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 38 टू क्वेश्चन नंबर 40 ये 2 क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच।
ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या यहाँ पर इन्होंने एक बेहतरीन तरीका अपनाया है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 38 के 3 पार्ट्स किए हैं। आप अलग अलग पार्ट्स में से कर, जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर जो 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 के उन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं, एक में 2 मार्क्स, बी में 2 मार्क्स और सी में उन्होंने 1 मार्क्स दिया है। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं, इसका 1 मार्क्स आपको मिल सकता है, इसका मतलब 2 मार्क्स मिल सकते हैं अगर इन तीनों में से आपको कहीं पे प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 मार्क्स आप गंवा देंगे। आपका अगर खुदा न खास्ता इन तीनों में से एक नहीं आता है तो आप इजीली 3 मार्क्स कर सकते हो या 4 मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये नहीं आता है तो फिर नीचे इसका और पार्ट दिया हुआ है, इसके भी 2 पार्ट्स, इसके भी उन्होंने 3 पार्ट्स किए हैं, इन 3 पार्ट्स में आप कर पाओगे। सिंपल ABC बेस्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका और पार्ट दिया हुआ है, इसका और पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी वही चॉइस है आपके पास। 3 क्वेश्चन, दरअसल 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में, आप यहाँ भी आराम से कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपके पास हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। इसका मतलब है इसमें भी आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी नहीं। यानी आपका जो साइंस पेपर होता है इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए अपने टॉपिक्स के, आपके पास हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। साइंस में आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ कोई क्रैमिंग नहीं, यहाँ कोई रट्टा नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका साइंस पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, इंशाल्लाह होगा भी, हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन रिमेंबर, आप कोई जल्दबाजी नहीं करोगे इसमें। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव्स पहले डीपली पढ़ोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर में ऐसा ही होता है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो रिमेंबर, आप इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखोगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आप तक क्या पहुंचाया, आज की वीडियो में हमने आप तक आपका सैंपल पहुंचाया, मॉडल पेपर पहुंचाया, यानी आप तक पेपर पैटर्न पहुंचाया। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 18 ये होंगे वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टैब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 to 27 वो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टैब क्वेश्चन, इसलिए 27 की बात हमने करी थी। इसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर 29 से 37 तक होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 38 to 40 वो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप। वो भी एक तरह से शॉर्ट आंसर ही है, क्योंकि उसमें पार्ट है। तो इस हिसाब से आपका साइंस पेपर आने वाला है। मुझे लगता है सबसे इजी, सबसे बेस्ट, सबसे आसान पैटर्न, सबसे सिंपल तरीका साइंस का तरीका है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप, ये इट इज बेस्ड ऑन ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए। मतलब इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही पर विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।